हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं मानसरोवर भाग 1 की सभी कहानियों को आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आज का यह कहानी मानसरोवर भाग 1 की 15th कहानी है, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है। तो आप लोगों को पता होगा कि मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ हैं, जिसमें से मैंने 14 कहानी को अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने सभी कहानियों को पात्रों को बताया है और साथ ही साथ लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिल की रानी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ और आप लोगों को यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। हालांकि शुरू में कुछ देर तक बोरिंग लगेगा, बट लास्ट में यह कहानी बहुत ही रोचक हो जाएगा और आप लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका लाइन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं सबसे पहले इस कहानी के इम्पोर्टेंट पात्र को लिख देती हूँ, क्योंकि पात्रों से क्वेश्चन बनता है और अगर आप लोग पात्र जानेंगे तो क्वेश्चन से जुड़े भी रहेंगे, मतलब कहानी से जुड़े रहेंगे। तो पहला पात्र है तैमूर, आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। दूसरा पात्र है याजदानी। तीसरा पात्र है ततारी। एंड चौथा पात्र है बहुत इंपॉर्टेंट हबीब। इसी के बारे में बहुत अच्छा से कहानी बताया गया है। तो यह कहानी मैं शुरू में नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग कम हो जाता है और आप लोग पूरा कहानी सुनते भी नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा अच्छे से कहानी को सुने और अब पूरा लाइन बाय लाइन देखते जाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया काँप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कस्तूतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कस्तूतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। यानी कि देखिए, यहाँ पे तुर्की अलग है और तैमूर अलग है, आप लोग ये बात माइंड में रखिएगा। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गर्जा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत। यानी कि तैमूर जो है वो विजय हो गया और सेनापति यजदानी, यानी ये तुर्क है, उसको कहा और कि तुम क्या चाहते हो, जिंदगी चाहते हो या मौत चाहते हो। यजदानी, ये मैंने पहले ही इसके पात्र में बता दिया है कि यजदानी बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर को क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताव न था। इस 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है, इन्हें वह एक क्षण में मसल सकता है। उस पर इतना अभिमान, इज्जत की जिंदगी, इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परिया। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को सिर्फ उसी मदार स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी। मानो रक्त का परवाह संगीत का परवाह नहीं, रस का परवाह नहीं, एक विभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती है, दृश्य सिर झुका लेता है। तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो यह दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। यानी यहाँ पे बहुत तैमूर के बारे में बताया गया है। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वह गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी। उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर यह क्यों दबे और क्यों ना जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। क्योंकि याजदानी को पता ही था कि हमारे जान तो बचने वाला नहीं है, तैमूर तो हम लोगों को मार देगा। 1 लाख और भी, याजदानी के साथ 1 लाख और भी थे, उसे मार देगा। तो जब वो मरने ही वाला है, तो जितना भी उसके मन में जो घृणा है तैमूर के प्रति, उसे वो व्यक्त कर देना चाहता था। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा, जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था।
शान पर चढ़े हुए इस्पात के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। तो यहाँ पे जो छोटा सा एक बालक का उल्लेख हुआ है जो कि बहुत गुस्सा में है, और उसको कौन देखा? उसको तैमूर देखा। यहदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार में म्यान कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहाँपना इस वक्त फतेहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को ततारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं। दुनिया से अलग ततार के ऊसर मैदानों में ना त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और ना मैसर होने वाले पदार्थ का बहिष्कार किया जा सकता है। और जहाँ खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो, वहाँ उन नेमतों का भोग ना करना ना सुर्खी है। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कोम रोमनों को कहीं ज़्यादा सभी होती। तैमूर जोर से हंसा और उसकी सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वर्ज का तड़ाका। ततार वाले पशु है क्यों? मैं यह नहीं कहता, तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ यह कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रुसले पाक हमारी ज़िंदगी को पाक करने के लिए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने के लिए नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बड़ा बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सज़ा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने ततारी सिपाहसालार की तरफ कातिल नज़रों से देखा और तत्क्षण एक देव सा आदमी तलवार सौंधकर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। ततारी सेना भी तलवारें खींच खींच कर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितने ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी। वहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगा और बहुत सारी लाशें बिछड़ने लगी। तब क्या होता देखिए, सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था, मैंने बताया था कि यजदानी के पीछे क्या था, एक रूपवान युवक था, आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी दोनों बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ए अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वह मुसलमान है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? इस्लाम का यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्क की हिमायत की। यानी कि बीच से जो यजदानी के पीछे एक युवक था, वो बिना डरे आकर तैमूर के सामने बोलने लगा कि इस बहुत सारा बात बोलने लगा, जैसे कि इस्लाम का यही तालीम है कि बहादुरों का खून बहाए, और उन लोग क्या किया है, उन लोग तो अपने मुल्क का हिमायत किया है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मसें भी ना भीगी थी, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जबान तालू से ना खिंचवा ले जाए। यानी कि सब सोच रहे हैं कि इतना छोटा बालक है और वो तैमूर से बात कर रहा है, इतना उसका जबान, मतलब उसका जबान खींचने लिया जाएगा। सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था। जो तैमूर था उस युवक की ओर ताक रहा था, मतलब सोच रहा था कि कैसे मेरे सामने ये बोल रहा है। युवक ने ततारी सिपाहियों की तरफ, जिनके चेहरों पर कौतूहल में प्रोत्साहन झलक रहा था, देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सीधा नहीं करते, जो रसूल पाक और को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं है तो कौन है? तो कौन मुसलमान है? फिर क्या होता है, वो पूरा बताता है कि इन लोगों को तो आप मान रहे हैं, तो ये मुसलमान नहीं है तो और क्या है? मैं कहता हूँ हम काफिर सही, लेकिन तेरे तो है क्या क्या इस्लाम जंजीरों में बंधे हुए कैदियों के कत्ल की इजाज़त देता है?
खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, अख्तियार दिया है, तो क्या इसीलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए? क्या गुनहगारों के कत्ल करके तू उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों और निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने मुसलमान होने पर का गर्व करता है? क्या इसी कत्ल, खून और बहते दरिया से तू दुनिया में अपनी नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोरों 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 के सुम नहीं भिगाए हैं, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोद कर फेंक दिया है। यह वीर तुर्कों का ही आत्मोत्सर्ग है जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई। आज सोफिया के गिरजे में तुझे अल्लाहो अकबर की सदा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने को तैयार है। क्या यह कारनामे इसी लायक है कि उनका यह इनाम मिले? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खुरेजी से इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र ना सुना जाएगा, क्योंकि अगर तुझ में अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है तो अपने दिल से पूछो, तूने यह जिहाद खुदा की राह में किया है या अपनी ख्वाहिश के लिए? और मैं जानता हूँ तुझे जो जवाब मिलेगा वह तेरी गर्दन शर्म से झुका देगा। यानी कि छोटा सा बालक इतना बड़ा बड़ा बात बोला तैमूर को। फिर क्या होता है, खलीफा अभी सिर झुका ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की, जहाँपनाह, यह गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को मुआफ़ करे, मैं उसकी सज़ा झेलने को तैयार हूँ। यानी कि जो यजदानी था वो उसका बोल रहा है कि इसे माफ़ कर दो, छोटा गुलाम का लड़का है, इसका जो भी सज़ा होगा वो मुझे दे दो। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। तैमूर उसे क्या कर रहा था, पूरा शांत नज़र से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की जबान ना खुलती थी। वह जो कुछ कहता था वही कानून था, किसी को उसमें चूक करने की ताकत ना थी। उनकी खुशामदों ने उसकी अहमियता और को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो नहीं किया, पर उसके मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी। इसलिए जब आज एक युवक ने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी कृति का पर्दा खोल दिया तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक इशारा इस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। यानी कि एक इशारा कर देता तो उसका जिंदगी छीना जा सकता था। उसकी संसार विजयनी शक्ति के सामने यह दुधमुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मनुष्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है और वह सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिमट जाने के लिए अधीर हो गई। वह दार्शनिक ना था जो सत्य में शंका करता है, वह सरल सैनिक था जो असत्य को भी विश्वास के साथ सत्य बना देता है। यजदानी ने उसी स्वर में कहा, जहाँ पना इसकी बदतबानी का ख्याल ना फरमाए। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यजदानी को गले से लगा लिया और बोला, काश ऐसी गुस्ताखियाँ और बदतबानियों को सुनने के पहले इत्तेफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर ना होता। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते का रूह का जलवा नजर आता है, जो मुझे जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुशनसीब हो कि ऐसी फरिश्ता सिफत बेटे का बाप हो। यानी कि उसको बोला है तुम इतना खुशनसीब हो कि तुम इसका बाप हो। क्या मैं उसका नाम पूछ सकता हूँ? फिर तैमूर उसका नाम पूछता है उस बालक का। यजदानी पहले आत्मपरस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था।
पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाएं उठती रहती थी कि उसने क्यों इस्लाम कबूल किया। यानी कि यजदानी जो था, जो उस बच्चा का पिता था, वो पहले आसप्रस्त था, यानी कि आसप्रस्त था, फिर वो मुसलमान में चेंज हो गया था। अभी तक उसके मन में सवाल उठता था कि उसने इस्लाम क्यों कबूल किया। जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूखा जा रहा था कि एक क्षण में रस्सी उसकी गर्दन पर पड़ेगी और वह लटकता रह जाएगा, उसे जैसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया। वह गद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। यानी कि उसका पिताजी बोले कि इसे क्या कहते हैं, हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसके हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनागार हूँ जिसने अपने जहालत में हमेशा अपने गुनाहों का स्वाब समझा, इसलिए कि मुझसे कहा जाता था तेरी जात बेऐब है। आज मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम्ही मेरे खिज्र, तुम्ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुंच सकता हूँ। यानी कि वो हबीब को बोल रहा है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे ही कारण मैं दरगाह तक पहुंच सकता हूँ। यह कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली तो उसे शर्म की लाली छाई हुई थी। उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। तो उसे फिर गौर से देखा तो उसमें क्या थी, शर्म की लाली छाई हुई थी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। फिर वो जो युवक होता है जिसका नाम क्या होता है, हबीब होता है, वो बोलता है कि ये तो मेरी आपके सामने क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपने बगल के तख्त पर बैठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी को छोड़ दिया जाए, उनके हथियार वापस कर दिया जाए और जो माल लूटा गया है वह सिपाहियों में बराबर बांट दी जाए। यानी कि छोटा सा बालक को जो इतने इतने तैमूर के सामने बहुत सारे बातें बोल दिया, उसका जो दिल परिवर्तन हो गया और वो और वो सभी को रिहा कर दिया। जितने भी यजदानी थे, जितने लाख लोग थे, उन्हें उन्हें हथियार भी वापस कर दिया गया और उन्हें अ, छोड़ दिया गया। जो कि जिन्हें मारा जाने वाला था वो लोग बच गए। फिर क्या होता है, वजीद तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब को का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का प्रबंध करने लगा। यानी कि सब कुछ छोड़ दिया गया और फिर उधर दोनों मेहमानों का प्रबंध किया जाने लगा। और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर कह सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता की कृतियों से भरी हुई थी। और उसने यह सब कुछ इस भ्रम में किया कि वह ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है, वह खुदा को कौन मुंह दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई। यानी कि वो सारी बात हबीब को सुनाई कि उसे लगता था कि मैंने यह सब काम किया है, वो मीन्स इस्लाम को बचाने के लिए किया है और अच्छे के लिए किया है। और अब उसे जब पता चला, पूरा असली बात पता चला, तो वो सोच रहा है कि अब वो खुदा को किस मुंह से दिखाएगा अपना चेहरा। फिर क्या होता है, अंत में उसने हबीब से कहा, मेरी जवान दोस्त, अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे अब मालूम हो गया है कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिए जाता था। मेरे आपसे यह इल्तिजा यानी प्रार्थना है कि आप उसकी वजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इनकार ना कीजिएगा, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यानी कि उसे क्या बोलता है कि आप वजारत कबूल कर लीजिए और आप इससे इनकार मत कीजिए। फिर क्या होता है, यजदानी ने अर्ज की, हुजूर इतनी कदरदानी फरमाते हैं तो आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़के की उम्र ही क्या है, वजारत की खिदमत या क्या अंजाम दे सकेगा। अभी तो इसकी तालीम के दिन है। यानी कि तब उसके पिताजी यानी यजदानी वो बोलते हैं कि अभी इसकी उम्र तो बहुत छोटा है, तो ये अभी यह काम यानी वजारत का काम नहीं कर पाएगा, अभी तो इसके तालीम के दिन है, वो बोलता है उसके पिताजी। फिर क्या होता है, इधर से इनकार होता रहा और उधर तैमूर आग्रह करता रहा। यानी कि यजदानी और हबीब दोनों इनकार कर रहे थे
और दोनों बाप बेटा इनकार कर रहे थे और तैमूर उसका आग्रह कर रहा था। तो फिर क्या होता है, यजदानी इनकार तो कर रहे थे पर छाती फूली जाती थी। अब किसी को भी, पिताजी को तो खुशी तो होगा कि उसके पुत्र को अच्छा पोस्ट दिया जा रहा है। मूसा आग लेने गए थे, पैगम्बरी मिल गई। कहाँ मौत के मुंह में जा रहे थे, वजारत मिल गई। लेकिन यह शंका भी थी कि ऐसे अस्थिर चित्त आदमी का क्या ठिकाना। यानी कि बोला जा रहा है कि उन लोग को तो मतलब जान का तो ठिकाना नहीं था। मौत उसके उन लोगों के साथ था, लेकिन वो मौत के मुंह में गए थे और क्या मिल गया, वजारत जैसा वजारत मिल गया। तो वो मन ही मन फूले जा रहे थे। तो फिर सोचते हैं कि ऐसे अस्थिर आदमी का क्या ठिकाना फिर बदल जाए। आज खुश हुए, वजारत देने को तैयार हो गए, कल फिर नाराज हो गए तो जान की खैरियत नहीं। फिर सोचते हैं कि आज खुश हो गए तो हम लोग को वजारत का पोस्ट दे रहे हैं, फिर कल से नाराज हो जाएंगे तो फिर से जान ले लेंगे। उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा था, पर भी जी डरता था कि वीराने देश में ना जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े। दरबार वालों में षड्यंत्र होते ही रहते हैं। हबीब नेक है, समझदार है, अवसर पहचानता है, लेकिन वह तजुर्बा कहाँ से लाएगा, जो उम्र से ही आता है। यानी कि उसके पिताजी सोचते हैं कि वहाँ पे बहुत से ऐसा होता है कि दरबार वालों में षड्यंत्र होता है। तो जो जानते हैं कि उसका पुत्र जो है नेक है, समझदार है, अवसर को पहचानता है, पर ऐसा कहाँ, ये चीज़ कहाँ से आएगा जो कि हम लोग का उम्र के साथ ही आता है। फिर क्या होता है, उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हुए। यानी कि फिर जो यजदानी थे वो तैमूर से एक दिन का अवसर मांगे और बोले कि फिर वो अपना फैसला बताएंगे कि वो इसको मतलब हबीब को हबीब को क्या चाहिए, कौन सा वजारत लेंगे कि नहीं लेंगे, वजारत वाला पोस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर क्या होता है, हबीब यारदानी का लड़का नहीं लड़की थी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हकीकत निकलता है। जो सब कोई सोच रहा था कि हबीब जो है वो लड़का है, लेकिन वो लड़का ना होकर वो क्या है, रियल में लड़की है। उसका नाम तुल हबीब था। ये तो नाम आगे का नहीं बोला और पीछे का नाम बताया है, तुल हबीब। जब वक्त यजदानी और उसकी पत्नी मुसलमान हुए तो लड़की की उम्र कुल 12 साल की थी, पर प्रकृति ने उसे बुद्धि और प्रतिभा के साथ विचार स्वतंत्र भी प्रदान किया था। यानी कि जब यजदानी और उसकी पत्नी जो दोनों थी वो क्या किए, मुसलमान धर्म को अपनाए। तब जब हबीब का जो उम्र था मात्र 12 साल का ही था, लेकिन जो उसकी बुद्धि था और प्रतिभा था वो एक स्वतंत्र था। वह जब तक सत्य की परीक्षा ना कर लेती कोई बात स्वीकार ना करती। माँ बाप के धर्म परिवर्तन से उसे अशांति तो हुई, पर जब तक इस्लाम का अच्छी तरह से अध्ययन ना कर ले वह केवल माँ बाप को खुश करने के लिए इस्लाम की दीक्षा नहीं ले सकती थी। माँ बाप भी उस पर किसी तरह का दबाव ना डालते थे। जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल देने का अधिकार है, वैसे ही उसे अपने धर्म पर आरूढ़ रहने का भी अधिकार है। लड़की को संतोष हुआ, लेकिन उसने इस्लाम और जरूरतुस्ते धर्म दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया। और पूरे 2 साल के अन्वेषण और परीक्षण के बाद उसने भी इस्लाम दीक्षा ले ली। यानी कि जो लड़की थी, हबीब थी, वो इस्लाम और जो पहले जो कौन जरथुस्ते धर्म, पहले वो उन लोग दोनों माता पिता जरथुस्ते धर्म में थी और उन लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तन हो रही थी। जो लड़की जो वो थी यानी हबीब थी, वो पहले दोनों धर्म का तुलना की और तुलना करते करते 2 साल बीत गया। उसके बाद उसने सही गलत का फैसला करके, परीक्षण करके फिर इस्लाम धर्म का दीक्षा ली। माता पिता फूले न समाये। लड़की उनके दबाव में मुसलमान धर्म नहीं हुई थी, बल्कि स्वेच्छा से, स्वाध्याय से और ईमान से हुई थी। 2 साल तक उन्हें जो शंका घेरे रहती थी वह मिट गई। यजदानी का कोई पुत्र न था और उस युग में जब कि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अदालत थी, पुत्र का ना रहना संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यानी यजदानी का कोई पुत्र नहीं हुआ था और उस समय का ऐसा माहौल था कि पुत्र रहना बहुत ज़रूरी था। अगर जिसका पुत्र नहीं होता था वो बहुत दुर्भाग्य का बात होता है।
यजदानी बेटे का अरमान बेटी से पूरा करने लगा, यानी कि बेटा तो नहीं हो पाया, तो जो बेटे के लिए सोचा था वो बेटी के साथ पूरा करने लगा। लड़कों ही की भांति उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी, यानी कि वो अपने बेटी को लड़कों की ही भांति शिक्षा दीक्षा कराने लगे। वह बालकों के से कपड़े पहनती, यानी कि इसीलिए उसको पहचाना नहीं गया, क्योंकि वो कपड़ा किस तरह पहनी थी, वो बालक जैसा, मतलब लड़का जैसा कपड़ा पहनी थी। घोड़े पर सवार होती, शस्त्र विद्या सीखती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा बायजीद के महलों में जाती और राजकुमारी के साथ शिकार खेलने जाती। इसके साथ ही वह दर्शन का भी, विज्ञान और आध्यात्म का भी अभ्यास करती थी। यहाँ तक कि 16वें वर्ष में वह फौजी विद्यालय में दाखिल हो गई और 2 साल के अंदर वहाँ की सबसे ऊंची परीक्षा पास करके फौज में नौकर हो गई। शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में इतनी निपुण थी और खलीफा बायजीद उसके चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे एक हजारी मनसब मिल गया, यानी कि वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न थी और उसे इसके कारण से एक हजारी मनसब भी मिल गया था। ऐसी युवती के चाहने वाले की क्या कमी। उसके साथ के कितने ही अफसर, राज परिवार के कितने ही युवक उस पर प्राण देते थे, पर कोई उसकी नज़रों में ना जचता था। नित्य की निकाह के पैगाम आते थे, पर वह हमेशा इनकार कर देती थी, यानी कि उसके बहुत सारे चाहने वाले थे और बहुत सारे उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा इनकार कर देती थी। वैवाहिक जीवन ही से उसे अरुचि थी कि युवतियों कितने अरमानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितने निरादर से महलों में बंद कर दी जाती हैं। उनका भाग्य पुरुषों की दया के अधीन है, यानी कि रियल लाइफ में भी अभी तक चल रहा है कि लड़की लोग कितने अरमान से शादी करके आती है और फिर क्या होते हैं, एक छोटे से घर में उसे बंद करके रख दिया जाता है और पुरुषों के दया से ही वो जिंदा रहती है, हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। तो उसे वो आप पसंद नहीं था, हबीब को यह बात नहीं पसंद था। अक्सर उच्च घरानों की महिलाओं से उसको मिलने जुलने का अवसर मिलता था। उनके मुख से उनकी करुणा कथा सुनकर वह वैवाहिक पराधीनता से और भी घृणा करने लगती थी और यह दानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधा ना देता था। यानी कि देखते थे कि बड़ी बड़ी महिलाओं, बड़े बड़े घराने की महिलाओं भी बहुत क्या बोलते हैं, उदास रहती है और फिर इसीलिए वो वैवाहिक जिंदगी से घृणा करती थी और उसके पिताजी भी कभी उस पर बाधा नहीं डालते थे, यानी यजदानी भी इस पर कभी बाधा नहीं डालते थे। लड़की स्वाधीन है, उसकी इच्छा हो विवाह करे या कुंवारी रहे, वह अपनी आप मुख्तार है। उसके पास पैगाम आते तो वह साफ जवाब दे देता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसका फैसला वही करेगी। यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना, युवकों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दोनों ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती। यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में वह 24 वर्षों की वीर बाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजय खड़ी थी, मानो सभी युवक उसके सगे भाई हों। यानी कि उसके पिताजी भी हमेशा बोल देते थे कि ये उसका फैसला होगा शादी का, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, उसका उम्र कितना हो गया, 24 साल का हो गया और उसे ऐसा लगता था कि सभी युवक उसके सगे भाई हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कस्तून दुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई, हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ, उसे कितनी बधाइयाँ मिली, यह सब लिखने की बात नहीं। शहर तबाह हुआ जाता था, संभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लपटें निकलती होती। यानी कि यहाँ पे कस्तून दुनिया में अगर हबीब ने तैमूर को वो सब बात नहीं बोली होती तो क्या होता, तबाह हो जाता, सबका लाशें बिखर जाता। तो सब उसे बधाइयाँ दे रहा है कि उसके कारण उन लोगों का जिंदगी बच गया। राज्य और नगर को उस कल्पनातीत विपत्ति से बचाने वाला आदमी कितने आदर, प्रेम और श्रद्धा और उल्लास का पात्र होगा, इसका तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस पर कितने फूलों और कितने लाल जवाहरों की वर्षा हुई, इसका अनुमान तो कोई कवि ही कर सकता है। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ही आदर दिया गया, तो इसका अनुमान कौन कर सकता है, कवि ही कर सकता है। और नगर की महिलाएं हृदय के अच्छे भंडार से असीसें निकल निकाल उस पर लुटाती थी और गर्व से फूली हुई उसका मुंह निहार कर अपने को धन्य मानती थी। उसने देवियों का मस्तक ऊंचा कर दिया था, यानी उसके कारण सबका
जिंदगी बच गया था और देवियों का मस्तक ऊंचा कर दिया था। रात को तैमूर के प्रस्ताव पर विचार होने लगा। सामने गद्देदार कुर्सी पर यजदानी था, सौम्य, विशाल और तेजस्वी। यानी कि गद्देदार कुर्सी पर कौन बैठा था? यजदानी, यानी उसका पिताजी। उसकी दाहिनी तरफ उसकी पत्नी थी, ईरानी लिबास में, आंखों में दया और विश्वास की ज्योति भरी हुई। बाईं तरफ उम्मुतुल हबीब थी, जो इस समय रमणीक वेश में मोहनी बनी हुई थी, ब्रह्मचारी की तेज से दीप्त। यानी तीनों अपने अपने जगह में बैठी हुई थी। फिर क्या होता है, यजदानी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि मुझे सलाह देने का अधिकार है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि तुम्हें इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करना चाहिए। तैमूर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती कि तुम क्या हो। यानी कि तैमूर से यह बात नहीं छिपी रह सकती कि तुम क्या हो, तुम लड़का हो कि लड़की हो। इस उस वक्त क्या परिस्थिति होगी मैं नहीं कह सकता, और यहाँ इस विषय में जो कुछ टिकाई होगी वह तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो। यहाँ मैं मौजूद था और गुस्सा को मुंह ना खोलने देता था, पर वहाँ तुम अकेली रहोगी और गुस्सा को मनमाने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा। उसकी पत्नी स्वेच्छा को इतना महत्व ना देना चाहती थी, बोली, मैंने सुना है तैमूर निगाहों को अच्छा आदमी नहीं है। मैं किसी तरह तुझे ना जाने दूंगी। कोई बात हो जाए तो सारी दुनिया हंसे, यूं ही हंसने वाले क्या कम है। इस तरह स्त्री पुरुष बड़ी देर तक ऊंच नीचे सुझाते और तरह तरह की शंकाएं करते रहे, लेकिन हबीब मौन सीधे बैठी हुई थी। यजदानी ने समझा हबीब भी उनसे सहमत है। इनकार की सूचना देने के लिए ही था कि हबीब ने पूछा, अब तैमूर का से क्या कहेंगे। हबीब फिर क्या पूछती है अपने पापा को कि तैमूर से क्या कहेंगे। तो फिर उसको पिताजी बोलते हैं, यजदानी बोलते हैं, यही जो यहाँ यहाँ तय हुआ है। फिर उसका बेटी बोलती है, मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, मैंने तो समझा तुम भी हमसे सहमत हो। जी नहीं, आप उनसे जाकर कह दें कि मैं स्वीकार करती हूँ। तब हबीब बोलती है कि आप उनसे कह दें कि मैं स्वीकार करती हूँ। उसका जो पोस्ट दिया जा रहा है उसे वो स्वीकार करती है। माता ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या गजब करती है बेटी, सोच तो दुनिया क्या कहेगी। यह दाने भी सिर थामकर बैठ गए, मानो हृदय में गोली लग गई हो। मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपकी हुक्म से जो भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती। आपको पूरा अख्तियार है, मुझे जाने दे या ना जाने दे, लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे ज़िंदगी में फिर ना मिले। इस मौके को मैं हाथ से ना खो देना चाहती हूँ कि अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। कि अगर ये जो मौका खो देगी तो उसका अफसोस क्या होगा, उसे उसे ज़िंदगी भर रहेगा। मुझे यकीन है कि अमीर तैमूर को मैं अपनी दयानत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती हूँ, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से ना बहे। वह दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो कुछ किया है मजहब की अंधे जोश में किया है। आज खुदा ने मुझे वह मौका दिया है तो मैं उसे दिखा दूं कि मजहब खिदमत के नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। यानी कि वो बोल रही है कि जो तैमूर है वो दिलेर है लेकिन बेरहम नहीं है, और उसने जो भी काम किया, इतने लोगों का कत्ल किया, वो मजहब के नाम पर किया है। अगर मुझे यह मौका मिलता है तो मैं उसे इससे रोक सकती हूँ। अपने बारे में मुझे मुतलक अंदेशा नहीं है, मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। मुझे दावा है कि अपने फ़र्ज को नेकनियती से अदा करके मैं दुश्मनों की जुबान भी बंद कर सकती हूँ। और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना ज़िंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है। अब तक मैंने जिस उसूल पर ज़िंदगी बसर की है उसने मुझे धोखा नहीं दिया, और उसी के फेज से आज मुझे यह दर्जा हासिल हुआ है जो बड़े बड़ों के लिए ज़िंदगी का ख्वाब है। यानी कि बोल रहा है कि आज तक मैंने जो भी किया है वो पूरा उसूल से किया है। तो बहुत कोई को जो मुझे ये दर्जा मिला जा रहा है वो बहुत लोगों को ख्वाब होता है, बड़े बड़े लोगों को ख्वाब होता है। मेरे आजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ,
मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है। यानी बोले कि अगर तैमूर के सामने मेरा जो हकीकत है, यानी जो मैं लड़की हूँ, ये खुल भी जाएगा तो जो मेरी तलवार है वो मेरी हिफाजत करेगा। शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है, अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो, जिसकी जात अपनी हस्ती को खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा सकूं, तो मैं उसके कदमों पर गिरकर अपनी को उसकी नज़र कर दूंगी। यानी बोलती है कि अगर शादी पर मेरा ख्याल क्या है आपको तो पता ही होगा, कि जिससे मेरा रूह से रूह मिल जाएगा तो मैं उस पर उसके कदमों पर गिर जाऊंगी और उसको अपने को स्वीकार करने दूंगी। यह दानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया। उसकी स्त्री इतनी जल्द आश्वस्त ना हो सकी। वह किसी तरह बेटी को अकेले ना छोड़ेगी, उसके साथ वह भी जाएगी। तो यह दानी तो यह बात सुनकर खुश हो गया और उसे गले लगा लिए, पर उसकी जो माँ थी वो अपनी बेटी को इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। तो वो बोली मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर क्या होता है, कई महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। यानी कि जो तैमूर का वजीर कौन है, युवक हबीब, इसको युवक समझा जो कि रियल में युवती है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और उसी के अक्ल से सोचता है। वह चाहता है हबीब आठों पहर उसके पास रहें, उसके समीपे में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है। शकरकंद समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उसे जलता है। उससे बर्ताव ने सभी को मुक्त कर लिया है, क्योंकि वह इंसाफ से जो भर की कदम नहीं हटाता। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में भी पिस जाते हैं, वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय की जरूरत से ज़्यादा कटु नहीं होने देता। यानी कि वो बहुत ही न्याय को बहुत अच्छा से पालन करता है, और जो उस पर पीस भी जाता है तब भी उससे सद्भाव रखता है, क्योंकि वो न्याय को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कटु नहीं होने देता है। संध्या हो गई थी, राज कर्मचारी जा चुके थे। समाधान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अगर की सुगंध से सारा दीवान खाना महक रहा था। हबीब उठने ही को था कि चौबदार की ने खबर दी, हुजूर जहाँपनाह तशरीफ ला रहे हैं। हबीब इस खबर से कुछ प्रसन्न नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की भांति वह तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि उसने शाही दस्तरखान पर भोजन किया है। तैमूर की मजलिसों में भी वह कभी शरीक नहीं होता। उसे जब शांति मिलती है तब एकांत में अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता है और वह उस पर अपनी पसंद की मुहर लगा देती है। उसने द्वार पर जाकर तैमूर का स्वागत किया। तैमूर ने मसनद पर बैठते हुए कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों की सी जिंदगी कैसे बसर करते हो हबीब। यानी कि बोल रहा है कि तुम अब इतना जवान में भी एकदम जाहिद, मतलब पूरा इस तरह का ज़िंदगी कैसे बसर कर लेते हो। खुदा ने तुम्हें वह हुस्न दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारे मासूक बनकर अपने को खुश नसीब समझेगी। मालूम नहीं तुम्हें खबर है कि या नहीं, जब तुम अपने मुस्की घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुंतजीर बैठी रहती है, और तुम्हें किसी तरफ आंखें उठाते नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है कि मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलूं, पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती। बोल रहा है कि तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं कि जब भी तुम घोड़े पर सवार होता है तो खिड़की पर बहुत सारे लोग तुम्हारे चाहने वाले एक नज़र देखने वाले के लिए पूरा खड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम किसी को नज़र उठा कर नहीं देखते हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा बनूं और तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलूं। मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास ना वह दिल है ना वह दिमाग। यानी वो बोलता है कि तुम दुनिया में तो रहते हो लेकिन दुनिया से अलग रहते हो। मैं भी उसी तरह रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ना मेरे पास वैसा दिल है ना वैसा दिमाग है। मैं हमेशा अपने आप पर सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ, जैसे मुझे हरदम खून का प्यास लगी रहती है, जिसे तुम बुझने नहीं देते। और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता। तुम
जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वह तुम्हारा दोस्त है। मैं जिधर से निकलता हूँ नफरत और सुबह फैलाता हुआ निकलता हूँ। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वह भी मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस एक ही जगह है जहाँ मुझे आफियत मिलती है। अगर तुम मुझे समझते हो यह ताज और तख्त मेरे रास्ते के रोड़े हैं तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार देता हूँ। मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूँ। मैं चाहता हूँ तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची ज़िंदगी की सबक सीखूँ। यानी कि वो उसका बहुत सारा तारीफ करता है। वो बोलता है कि तुमसे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाता है और जो मेरा दोस्त भी मेरा दुश्मन बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा बनूँ और इसके लिए तुम इसी महल में रहो और जिससे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी सच्ची ज़िंदगी का सबक ले सकूँ। तब फिर हबीब क्या बोलता है। हबीब का हृदय धक से हो उठा। कहीं अमीर पर नारित्व का रहस्य खुल तो नहीं गया। उसने सोचने लगा कि कहीं ये जान तो नहीं गया कि मैं एक नारी हूँ। उसकी समझ में ना आया कि उसे क्या जवाब दे। उसका कोमल हृदय तैमूर की इस करुणा आत्मग्लानि पर द्रवित हो गया। यानी कि उस पर वो सोचने लगा, हृदय परिवर्तन हो गया। जिसका नाम से दुनिया कांपती है वह उसके सामने एक दयनीय प्राणी बना हुआ उसे प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर विकृत शुष्क हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी। मानो उसको जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही ना रही थी इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हजूर इस गुलाम की इतनी कद्र करते हैं यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। तैमूर ने पूछा, क्यों? फिर वो बोलता है कि मेरा यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। तब फिर तैमूर क्या बोलता है, क्यों नहीं रहना मुनासिब है? फिर क्या बोलता है हबीब, इसलिए कि जहाँ दौलत ज़्यादा होती है वहाँ डाके पड़ते हैं और जहाँ कद्र ज़्यादा होती है वहाँ दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है? फिर क्या बोलता है जो तैमूर बोलता है कि तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हारा दुश्मन कोई कैसे हो सकता है? तब हबीब उसको ऐसा बात रिप्लाई करता है कि उसके दिल में चला जाता है। जैसे कि वो बोलता है, मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी को सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर होता है। यानी कि तब हबीब बोलता है कि अगर मुझे इतना सामान दिया जाएगा तो मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। और वो दुश्मन क्या है? गुरूर है। तो यह बात उसके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तैमूर बोलता है, तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया। उसे अपनी मना तुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। इस वाक्य को मन ही मन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परिंदा हो जो आसमान में ही उड़ सकता है। उसे सोने की पिंजरा भी में भी रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वह तुरंत अपने महल की ओर चला, मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो। यह वाक्य पहली बार उसने ना सुना था, पर आज इससे जो ज्ञान, जो आदेश और जो सत्य प्रेरणा उसे मिली वह कभी ना मिली थी। फिर क्या होता है कि वह उसे रखना चाहता था। इतना जो शब्द सुना कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? क्रूर होता है। तो उसके सुनकर वो उसे सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहता था। इफ्तिकार के इलाके से बगावत की खबर आई है। हबीब को शंका है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्ले आम ना कर दे। वह शांति में उपायों के इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता है कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उस इसी मुहिम पर नहीं भेजना चाहता, लेकिन हबीब के आगरा के सामने वह बेबस हो गया। यानी कि इफ्तिखार एक इलाका है, वहाँ पे क्या हुआ, एक बगावत की खबर आई है और हबीब वहाँ पे जाना चाहता है क्योंकि तैमूर अगर वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पे कत्लेआम कर देगा। तो वो वहाँ पे शांति में उपाय करना चाहता है। तो इसीलिए वो तैमूर से बोलता है कि मैं वहाँ जाऊँगा। तब तैमूर उसे वहाँ भेजना नहीं चाहता है, लेकिन हबीब वहाँ पे जीत कर देता है और वो बेबस हो जाता है उसे भेजने को लेकर। हबीब को जब और कोई व्यक्ति ना सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाले या नहीं हो सकता। जब वो उसे नहीं जाने दे रहा था तब वो क्या बोला कि गुलाम के रहते हुए
हुजूर को अपनी जान नहीं डालना चाहिए। तैमूर मुस्कुराया, फिर क्या बोलता है, मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है हबीब। फिर मैंने तो कभी जान की परवाह ना की। मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी है। मेरे मरे जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं। यकीन मानो, मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा ना करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया या तो या सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी सीने में खंजर चुभा लेने के सिवा और कोई रास्ता ना रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब तुमसे मैंने क्या कितना पाया। काश 10-5 साल पहले तुम मुझे मिल जाते तो तैमूर तारीख में इतना रुसिया ना होता। आज अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूँ। यही समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ हबीब कि मुझे तुमसे इश्क है, और मैं अब जान पाया हूँ अगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से कहा। वो बोल दिया कि उसको मतलब मेरे मेरे जैसा कितना भी तैमूर तुम्हारे लिए तुम्हारे एक जान से कम है। और उसने बोल दिया कि आज मुझे तुमसे प्यार है। तो अब क्या होता है हबीब को, हबीब का पूरा हृदय धड़कने लगा। अगर मैं आपकी ज़रूरत समझूंगा तो इतला दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, यानी कि हबीब क्या बोला कि अगर मुझे तुम्हारी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको खबर दे दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोजाना कासिद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आऊँ। फिर वो बोलता है कि तुम रोजाना खबर भेजते रहना, नहीं तो मैं बेचैन होकर तुरंत आ जाऊँगा वहाँ पे। तैमूर ने कितनी मोहब्बत से हबीब के सफ़र की तैयारियां की। तरह तरह के आराम और तकल्लुफ़ की चीज़ें उसके लिए जमा की। उस कोहिस्तान में यह चीज़ कहाँ मिलेगी। वह ऐसा संलग्न था मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो। यानी कि तैमूर उसके लिए, हबीब के लिए बहुत सारी चीज़ का इंतज़ाम किया, क्योंकि उसे कोहिस्तान में वो सब चीज़ नहीं मिलता। वो ऐसा उसके लिए तैयारियां कर रहा था जैसे कोई लड़की का ससुराल भेजा जाता है, उस तरह उसकी माँ उसको बहुत सारी चीज़ उसके लिए पैक करके देती है। उसी तरह कौन कर रहा था, तैमूर कर रहा था। जिस वक्त हबीब फौज में साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था, और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा था मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो। फिर क्या होता है, इस इफ्तिखार अर्मनी ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था। जो इफ्तिखार अर्मनी ईसाइयों का इलाका था, लेकिन वहां पे मुसलमान अधिकार जमा लिए थे, जिससे ईसाइयों को पग पग अपनी पराधीनता का स्मरण होता रहता था। पहला नियम जजिया का था, यानी पहला नियम क्या था कि जो ईसाई लोग हैं वो जजिया देगा, जो हर एक ईसाई को देना पड़ता था, जिससे मुसलमान मुक्त था, उसको मुसलमान लोग नहीं देते थे। दूसरा नियम यह था कि गिरजों में घंटा ना बजे, यानी जो चर्च वगैरह है वहाँ पे घंटी नहीं बजेगा। और तीसरा नियम था कि मदिरा का था। तीसरा नियम क्या था, मदिरा का था, जिसे मुसलमान हराम समझते थे। ईसाइयों ने इन नियमों का क्रियात्मक विरोध किया, और जब मुसलमान अधिकारियों ने शस्त्र बल से काम लेना चाहा तो ईसाइयों ने बगावत कर दी। मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया गया और किले में सलीबी झंडा उड़ने लगा। फिर इसी तरह ये लड़ाई हुआ, क्योंकि वहाँ पे पहले तो वो ईसाई का इलाका था, लेकिन मुसलमान लोग ने जजिया वहाँ पे लगा दिया। फिर गिरजों में घंटी नहीं बजाने दिया जाने लगा, मदिरा मदिरा पिया नहीं जाने लगा। तो इस तरह में फिर क्या हो गया, दोनों में लड़ाई हो गया। फिर क्या हुआ, हबीब को यहाँ आज दूसरा दिन है, और इस समस्या को कैसे हल करे, उसका उदार हृदय कहता है था, ईसाइयों पर इन पाबंदियों का कोई अर्थ नहीं। हर एक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन मुसलमान इन कैदों को हटा देने पर कभी राजी ना होंगे। और यार लोग मान भी जाए तो तैमूर क्यों मानने लगा। उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई है, फिर भी वह इन कैदों को उठाना कभी मंजूर ना करेगा। लेकिन क्या वह ईसाइयों को सजा दे कि वे अपनी धार्मिक स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, जिसे वह सत्य समझता है, उसकी हत्या कैसे करे। नहीं, उसे सत्य का पालन करना होगा, चाहे उस जिसका नतीजा कुछ भी हो। अमीर समझेंगे मैं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा जा रहा हूँ, कोई मुजायका नहीं। दूसरे दिन हबीब ने प्रातःकाल डंडे की चोट में ऐलान कराया, जजिया माफ़ किया गया।
शराब और घंटों पर कोई कैद नहीं है। मुसलमानों में तहलका पड़ गया। वह यह कुफ्र है, हराम परस्ती है। अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपनी खून से सींचा, उसकी जड़ उन्हीं के वजीर यानी हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। पाशा पलट गया, शाही फौज मुसलमानों से जा मिली। हबीब ने इफ्तिखर के किले में पनाह ली। मुसलमानों की ताकत शाही फौज में मिल जाने से बहुत बढ़ गई। उन्होंने किला घेर कर लिया और यह समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की, तैमूर के पास इसकी सूचना देने की और परिस्थिति समझाने के लिए कासिद भेजा गया। इस सारे बात को बताने के लिए क्या हुआ, कासिद भेजा गया, यानी कि आदमी भेजा गया तैमूर को बताने के लिए। फिर क्या होता है, आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर के 2 दिनों से इफ्तिकार की कोई खबर ना मिली थी। तरह तरह की शंकाएं हो रही थी। मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेले जाने दिया। माना कि वह बड़ा नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो मुट्ठी भर की आदमियों से क्या कर लिया जाएगा। और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी ही। वहाँ के ईसाई बला के सर्कस हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमूर की तलवार में जंग लग गया और उसे अब महलों की जिंदगी पसंद है, तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी। हबीब कहीं दुश्मनों से घिर गया और तो बड़ा गजब हो जाएगा। उसने अपने जानू पर हाथ मारा और पहलू बदलकर अपने ऊपर झुंझलाया। वह इतना पस्ती हिम्मत क्यों हो गया? क्या उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया, जिसका नाम सुनकर दुश्मन में कंपन पड़ जाता था? वह आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में इसका यही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का सैर नहीं, कालीन का सैर हो गया है। हबीब फरिश्ता है जो इंसान की बुराइयों से वाकिफ है नहीं, जो रहम और साफ दिली और बेगर्जी का देवता है। वह क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बातें कौम और मुल्क और को तरक्की के रास्ते पर ले जाती थी, पर जंग में जबकि शैतानी जोश का तूफान उठता है कि इन खुशियों की गुंजाइश नहीं। इस वक्त तो उसी की जीत होती है जो इंसानी खून का रंग खेले, खेती खलियानों को जलाए, जंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे। अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है। सहसा चौबेदार ने इफ्तिकार से एक कासिद के आने की खबर दी। कासिद ने जमीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रौब ऐसा छा गया कि जो कुछ कहने आए हो सब वह भूल गया। तैमूर ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाए हो? 3 दिन के बाद आया हो, वो भी इतनी रात गए। कासिद ने फिर जमीन चूमी और बोला, खुदाबंद वजीर साहब ने जजिया मुआफ कर दिया। तैमूर गरज उठा, क्या कहता है? जजिया माफ कर दिया? हाँ खुदाबंद। किसने? वजीर साहब ने। किसके हुक्म से? अपने हुक्म से हुजूर। और हुजूर शराब की भी हुक्म दे दिया? गिरजे में घंटे बजाने का भी हुक्म हो गया? फिर बोलते और खुदाबंद ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक हैं। अगर हमारी कुछ मदद ना हुई तो वहाँ एक मुसलमान भी ना जिंदा बचेगा, यानी कि वहाँ पे मुसलमान खतरे में हैं। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? इफ्तिकार के किले में हुजूर। और मुसलमानों क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों को किलों में घेर लिया है, 19 के साथ हबीब को भी। हाँ हुजूर, वह हुजूर से बागी हो गए हैं, यानी कि वो दुश्मन हो गए हैं, और इसलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद कर रखा है। मुमकिन है मेरे पहुँचते पहुँचते उन्हें कत्ल भी कर दे। बदजात दूर हो, बदजात दूर हो जा मेरे सामने से। यानी कि वो बोलता है कि पहुँचते पहुँचते हबीब का कत्ल भी कर दिया जा सकता है। तो फिर वो क्या बोलता है, दूर हो जा मेरे सामने से। मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूँ। तब क्या बोलता है तैमूर, कि सबको समझता है कि हबीब मेरा नौकर है, मैं उसका आका हूँ। यह गलत है और यह झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमूर उसका अदाना अदना गुलाम है। यानी कि इस सल्तनत का पूरा मालिक कौन है? हबीब है। और नौकर कौन है? तैमूर है। उसके फैसले में तैमूर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया माफ होना चाहिए, मुझे मजाज नहीं कि दूसरे के मजहब वालों से उनके ईमान को तावान कर लूँ। कोई मजाज नहीं है। अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीसा में घंटा क्यों बजे?
घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं है। काफिर वह है जो दूसरों की हक छीन ले, जो गरीबों को सताए, दगाबाज हो और खुदगर्ज हो। काफिर वह नहीं जो मिट्टी या पत्थर के एक टुकड़े में खुदा के नूर देखता हो। यानी कि वो किसका सपोर्ट करता है? वो हबीब का सपोर्ट करता है, तैमूर। जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों और झाड़ियों में खुद खुदा का जलवा पाता हो, वह हमसे और तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त है। जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं, तू समझता है मैं कुफ्र बक रहा हूँ? किसी को काफिर समझना ही कुफ्र है। हम सब खुदा के बंदे हैं सब। बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फौरन मुहासरा ना उठा लिया गया तो तैमूर क़यामत की तरह आ पहुंचेगा। कासिद हतबुद्धि सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे की बिगुल बज उठा और फौज किसी समर यात्रा की तैयारी करने लगी। तीसरे दिन तैमूर इस्तेखर पहुंचा, मतलब कि तैमूर तुरंत वहां इस्तेखर पहुंच गया तीसरे दिन में। तो किले के मुहासरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों का स्वप्न की रक्षा में यदि जान भी जाए तो कोई गम नहीं। इस मामले पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा, यानी कि वो तैमूर से भी लड़ जाएगा ईसाइयों के हक के लिए। मगर यह बात है, शाही फौज सफ़ेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने नहीं, सुलह करने आया है। उसका स्वागत दूसरी तरह का होगा। ईसाई सरदारों के साथ लिए हबीब किले के बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब के माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हबीब। तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेना का या ईसाइयों के मजहबी हक छीनने का कोई मिजाज ना था। मैं आज दरबार करके इन बातों का तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज़ बताऊंगा जो कई दिन से मेरे जेहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं हकीकत खुल तो नहीं गया, यानी कहीं हकीकत तो नहीं खुल गया कि वो लड़की है। वह क्या तजवीज़ होगी? उसके मन में खलबली पड़ गई, यानी कि उसे डर लगने लगा और खलबली मचने लगा। तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं, यानी कि हक जहाँ रहेगा वहाँ पे तैमूर का भी कोई हकीकत नहीं है। बेशक बेशक तुम्हें फरिश्तों का दिल है तो सैरों की हिम्मत भी है, लेकिन अफसोस यही है कि तुमने यह गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले के मनसूख कर सकता है। यह तुम्हारी जात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर एक शाख और पत्ती एक सी खुराक पाती है। यानी कि ऐसा है कि सब कोई जितना भी शाख और सीखा पत्ता है तो वो एक ही खुराक पाता है। दोनों किले में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आन की आन में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार किया। चारों तरफ से आवाज आई, खुदा हमारे शाहजहां की उम्र दराज करे। तैमूर ने उसी सिलसिले से कहा, दोस्तों मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने वापस जबरन ली थी उसे आपको वापस देकर मैं दुआ का काम तो नहीं कर रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपके हकों से आपको महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज़ आई, मरहबा मरहबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूँ, क्योंकि खुदा की निगाह से सभी इंसान बराबर हैं और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का हक नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हकों से मुहर्रम ना करेंगे। अब वो बोलता है कि हम तुम्हारा सारा हक दे रहे हैं, तुम लोग भी मुसलमान लोग को कोई हक से नहीं रोकोगे। मगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद के लिए तैयार है। यानी कि कुछ ऐसा दिक्कत हो तो तैमूर आपके मदद के लिए तैयार है। अब लास्ट पार्ट है। किले में जश्न खत्म हो चुका था। उमरा और हुकाम रुखसत हो चुके थे। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए थे।
हबीब के मुख पर आज सीमित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता है, वह कभी नजर न आई थी। वह कई बार तैमूर की शोखियां कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी युवती चेतना पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती है। यानी कि उसका जो युवती है, जो लड़की है, वो पद और अधिकार को भूल जाती है और चहकने लगती है। सहसा तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे यह तजवीज़ करता हूँ जिसको मैंने जिक्र किया था, उसे तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए। पहले वादा करो तुम कबूल करोगे। बोलता है कि तुम वादा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूँ। फिर क्या बोलता है हबीब, मैं तो आपका गुलाम हूँ। नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने जितना फैज़ पाया है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझा था। इसके लिए मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अपनों के खून से भी इन हाथों को दगदार किया, गैरों के खून से भी। मेरा काम अब खत्म हो चुका। मैंने बुनियाद जमा दी, पर इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यही इल्तिजा है कि आज से तुम इस बासाहत की अमीर हो जाओ, मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी। यानी कि वो अपना बादशाहत किसे देना चाह रहा है? हबीब को देना चाह रहा है। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों इतनी मजबूत नहीं है साहब। यानी कि इतना बड़ा बोझ दे रहा है, मेरा कंधा तो इतना मजबूत नहीं है। तैमूर ने दिन आगरा के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी यह इल्तिजा माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी, अंधेरा पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। फिर क्या बोलता है हबीब? हबीब अपने बारे में बोलता है, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो? यानी कि वो अपने सच्चाई बता दिया कि अगर आपको पता चल जाए कि जो एक हबीब वो लड़का ना होके एक कच्ची उम्र की बालिका है तो क्या करोगे आप? तो फिर वो बोलता है, तैमूर बोलता है, तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरी दिल की रानी हो जाएगी। तो वो बोलता है, उस तो बादशाहत तो हो भी करेगी, वो तो बादशाह हो ही जाएगी और उसके साथ ही साथ मेरे दिल की रानी यानी मेरी मेरी पत्नी हो जाएगी। फिर बोला, आपको बिल्कुल ताजुब नहीं हुआ? फिर हबीब बोलता है, आपको यह बात सुनकर ताजुब नहीं हुआ? फिर क्या तैमूर बोलता है, मैं तो जानता था। फिर वो पूछता है, हबीब कब से? जब तुमसे पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा। बोलता है, जब तुमने मुझे पहली बार अपने आंखों से जब देखा था, जालिम आंखों से, तभी मैं जान गया था कि तुम एक लड़की हो। यानी कि वही टाइम वो जान गया था तैमूर कि ये लड़का नहीं, ये लड़की है, क्योंकि उसकी आंखों से ही पहचान गया था। फिर फिर हबीब पूछता है, मगर आपने छिपाया खूब? बोला, हाँ, तुम्ही से सीखा है। शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को यह बात मालूम नहीं। तो वो बोलता है, ये मेरे सिवा किसी को पता नहीं है। तो फिर वो पूछता है, आपने कैसे पहचान लिया? फिर बोलता है तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, या ना बताऊंगा। यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर है। यानी कि जो हबीब है वही बाद में तैमूर की बेगम हमीदा नाम से मशहूर हुई। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसमें कि एक हबीब पहले लड़का पर दिखाया गया, फिर लड़की का जो वो थी वो पता चल गया, जो कि वो पहले से ही तैमूर जानता था। तो आपको यह कहानी बहुत ही रोचक लगा हो तो हमारे चैनल से को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर किए बिना तो बिल्कुल ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।